पहले रियासत फिर सियासत, माजी में झांकने और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हमें मुल्क का मुकद्दर बदलना है, कौम के साथ कोई गलत बयानी नहीं करेंगे। पीटीआई हुकूमत ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए। अपनी शिकस्त देखते हुए आलमी सतह पर इजाफे के बावजूद कीमतें कम की गईं। चैन कब तक हमारी मदद करेगा? IMF के साथ मामला तय, कोई नई शराइत न रखी गई तो मुआहदा हो जाएगा। ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर आवाम की खुशहाली हमारी तरजीह। रिलीफ के इकदाम जारी रहेंगे। वजीर आजम का लीगी सेनेटर से खिताब। मुसलसल चढ़ाई के बाद पसपाई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 4 रुपये 70 पैसे गिर गई। 207 रुपये 23 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी 4 रुपये सस्ती, 209 रुपये में ट्रेड। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। इंडेक्स 228 पॉइंट्स इजाफे के साथ 42,716 पर बंद। पीटीआई हुकूमत मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़ गई। पेट्रोल और डीजल महंगा करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। तारीखी बजट में गरीब पर बोझ नहीं डाला गया, सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया। IMF के साथ मुआहदे में पेशरफ्त हो गई। चीनी कंसोर्शियम से भी रकम कल या परसों मौसूल हो जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट में टैक्सों की भरमार, रिलीफ कहीं नजर नहीं आता। पहले से टैक्स देने वालों पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। हुकूमत आदादो शुमार के हेर फेर से अवाम को गुमराह कर रही है। किसी और का कोई कसूर नहीं, इनको अपनी ही बेवकूफ़ियों की वजह से नाकामियों का सामना है। शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल। इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद महंगाई में 30% इजाफा हो चुका। इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बजट में बार बार तब्दीलियां की जा रही हैं। अवाम से हर रोज झूठ बोलने का सिलसिला भी जारी है। फरूख हबीब की तनकीद। पेट्रोल पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इत्तलाक 30 जून से होगा। अफगानिस्तान में जल्जले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। हर तरफ मलबे के ढेर, शहर शहर तबाही की दास्तानें। लाखों अफराद बेघर, बेयार मददगार। अफगान अवाम को आलमी इमदाद का इंतजार। जल्जला मुतासरीन की इमदाद। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में अफगान अवाम के शाना बशाना। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर इमदादी सामान की पहली खेप रवाना। कंबल, ज़रूरी अद्वियात और ज़रूरी अशिया शामिल। शहबाज शरीफ की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पंजाब काबीना ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 का मुसव्वदा मंजूर कर लिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस की तादाद 11 से कम करके 9 कर दी गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस 16 से बढ़कर 17 हो जाएंगी। म्यूनसिपल कमेटीज की तादाद 234 कर दी गई। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन। काफ लीग ने तहरीक इंसाफ की हिमायत कर दी। पार्टी रहनुमा PTI उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में चलाएं। कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों का सिलसिला भी शुरू किया जाए। चौधरी परवेज इलाही की हिदायत। आर्टिकल 63 की तशरीह पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील। अदालत उज़्मा की राय आइन में मुदाखलत के मुतरादिफ। 63 के तहत मुनहरिफ अरकान सिर्फ D सीट होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त में मौक़िफ़। कराची वालों को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 11 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरखास्त दायर कर दी। सारिफीन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन की परवाज से परिंदा टकरा गया। तैयारे की हंगामी लैंडिंग, इंजन नाकारा हो गया। PIA हुकाम की तस्दीक। 2 हफ्ते में लाहौर एयरपोर्ट पर 4 से ज्यादा तैयारे बर्ड हिट का शिकार। और कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटे के दौरान एक मौत रिपोर्ट, 268 नए केस भी सामने आ गए। 75 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 2.14% रिकॉर्ड।